और अब बात महाकुंभ की। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाकुंभ में अभी तक करीब 11 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। महाकुंभ का पवित्र स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हुआ है और उस दिन पौष पूर्णिमा को 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया था। वहीं मकर संक्रांति के अमृत स्नान के लिए 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी और दावा है कि महाकुंभ में हर दिन करीब 50 लाख लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, साधु और संत कल्पवास पर हैं। तो देखिए, एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई। आस्था का महासंगम इसको कहा जाता है। दूर दराज इलाकों से भी लोग पहुंचते हैं, विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं और सनातन का सबसे बड़ा पर्व है महाकुंभ। पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 यह एक ऐतिहासिक अवसर है। इस ऐतिहासिक अवसर का पूरा देश और प्रदेश लाभ उठावे और जो तमाम मनोरथ लेकर के कुंभ मेला क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना करके भी आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने यहाँ सभी समुचित प्रबंध किए हैं और उनके मनोरथ सिद्ध हों, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और फिल्म एक्टर ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान कर दिया और अब वो यमाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। और ममता कुलकर्णी शुक्रवार को महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान कर दिया और इस दौरान किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। फिर उनके महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया शुरू की गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रक्रिया यहां पर निभाई जा रही है। ममता साध्वी के रूप में महाकुंभ में शामिल हुई और वो भगवा कपड़े पहनी हुई दिखी। उन्होंने गले में रुद्राक्ष की 2 बड़ी बड़ी मालाएं भी पहनी हुई थी। कंधे पर भगवा झोला टांग रखा था। से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए। ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी काफ़ी मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैंने ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई। तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ।